श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 11वां। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता और कर्म की दिव्यता को जो जान जाते हैं उन महापुरुषों का वर्णन किया है कि उनकी स्थिति कैसी होती है। और पीछे के श्लोकों में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन किया है, विशेष रूप से कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी भी नाश नहीं होता है। मैं जितने समय के लिए संसार में कार्य करने के लिए जाता हूँ, पूरा होने पर उसके पश्चात मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। मेरा शरीर प्राकृत नहीं होता है। और तीसरी बात, मैं सभी का ईश्वर होते हुए भी छोटे से छोटे कार्य करके भी अपनी विलक्षणता को बनाए रखता हूँ। तो ये 3 बातें जन्म के बारे में बताई, किस प्रकार से भगवान के जन्म दिव्य हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में कर्मों की दिव्यता के बारे में भगवान बताते हैं, विशेष प्रकाश डालते हैं। ये माने जो भक्त के लिए आया है, यथा जिस प्रकार से माम मुझको, प्रपद्यन्ते यानी मेरी, माम माने मेरी, प्रपद्यन्ते शरण में आते हैं, तान माने उन्हें, तथा एव, तथैव लिखा है तो तथा एव, यथा और तथा, उसी प्रकार से, एव माने प्रकार से, तो तथा उसी, एव माने प्रकार से। यहाँ पर भजामि, यहाँ माँ और यह आ गया है तो मी हो जाएगा। ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। 3 पुरुष होते हैं, संस्कृत में बताया है। एक है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में वह नाम आदि होते हैं, एक वचन होता है। और मध्यम में तुम, सेकंड पर्सन। और यहाँ उत्तम पुरुष मैं का होता है।
तो उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम में तुम और प्रथम पुरुष में वह होता। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया है। मैं कह रहा हूँ भगवान, भजाम आधा माँ और या है तो मी बन जाएगा। भजामि अहम, मैं आश्रय देता हूँ। भजामि माने आश्रय देता हूँ, अहम माने मैं। मम मेरे, वर्तमान वर्तन्ते, वर्तम यानी मार्ग का, अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं, मनुष्य सभी मनुष्य, पार्थ माने अर्जुन, सर्वशः माने सभी प्रकार से। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, अहम मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से, सर्वशः माने सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पर व्याख्या करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ऊपर की पंक्ति का है, भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेते हैं, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से उसे आश्रय देते हैं। कोई मित्र भाव से बसता है, कोई शत्रु भाव से बसता है, अनेक उदाहरण हैं। कोई भक्त बनता है, कोई प्रीतम के रूप में मानता है, अनेक है। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वो श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, उसके श्रेष्ठ लगा दिया। कोई माता पिता मानता है तो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। कोई उन्हें पुत्र मानता है तो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। कोई प्रियतम मानता है तो श्रेष्ठ प्रियतम बन जाते हैं। सखा माने, भाई माने तो वे सबके उसी प्रकार से श्रेष्ठ नाता निभाते हैं। नौकर भी मान लेता तो भगवान श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। जैसे धन्ना भगत थे, उन्होंने उन्हें नौकर मान लिया था, सारा काम करवा लेते थे। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। जो जैसे मुझे भजता है मैं उसे उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, यहाँ पर भगवान बता रहे। अर्जुन के लिए तो वे सारथी बन गए। अर्जुन ने उन्हें सखा माना तो कहा कि आप मेरे रथ को हाँकिए, स्वीकार कर लिया। और विश्वामित्र जी ने उन्हें शिष्य माना तो वे शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी भगवान साधारण मनुष्य के अनुसार बर्ताव करते, जिसने जो नाता माना है। यह उनकी कितनी बड़ी विलक्षणता है, दयालुता है। वैसा ही वो कार्य करते हैं, वैसे ही निभाते हैं। ये भगवान के कार्य की दिव्यता बता रहा।
भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। पिछले श्लोकों में सुना पढ़ा, जब जब होई धर्म कई हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। संत जनों की पीड़ा को हरने के लिए। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना होता है। और कहते हैं अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल करने लगे, लीला करने लगे पृथ्वी लोक में आके। भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता, तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। पर एक बात है कि भक्त भगवान की ओर अपनी चाल से चलता है, जैसी उसकी शक्ति है, लेकिन प्रभु की शक्ति अनंत है। तो भक्त तो सीमित शक्ति के द्वारा प्रभु की ओर बढ़ता है, लेकिन भगवान अपनी शक्ति के अनुसार उसकी ओर आते हैं। यदि हम एक कदम चलते हैं तो वो हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते। तो पहले हमें कदम अपने बढ़ाने होंगे। वो तो हमें अपना मानते ही हैं, पर हमें भी उन्हें अपना मानना होगा, पूरी तरह से अपना मानना होगा। जितनी भी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, सबका पूर्ण रूप से प्रभु के लिए उपयोग करना होगा, उनकी प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह जितनी उसके पास समझ है, सामग्री है, समय है, सामर्थ्य है, उन्हें वो पूरी तरह से नहीं लगाता। तो वो उसमें शेष बचा कर रखता है। यदि वो उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं, सब प्रभु आपके, जो कुछ है साधन सामग्री सब आपका, तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्यों, कैसे मालूम कि हमारा है कि भगवान का है? जब थोड़ी सी हानि होती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। कुछ वियोग हुआ तो व्याकुल हो गए, क्योंकि उतना हमने अपना माना है। तो यह भगवान की प्राप्ति में बाधा है। साधन करते करते हमें विवेक आ जाता है और हम समझने लगते हैं कि सब कुछ परमात्मा है और सब कुछ उन्हीं का है। भगवान से जो कुछ हमें, सब कुछ जो मिला है वो भगवान से ही मिला है, सब पर उनका ही अधिकार है। इन्हें अपनी मानना ही यही बाधा है। साधक तो स्वयं ही भगवान का अंश है, उसी खुद अपने को भगवान से अलग उसी ने माना है, भगवान ने नहीं माना। अब बताते हैं, भक्ति हमारे कर्मों का फल नहीं है। जो हमारे अंदर भक्ति जागृत हुई है वो हमने कोई शुभ कार्य किए हैं उसी का फल है, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये गीता शरणागति से ही आरंभ होती है और अंत भी इसका शरणागति से ही होता है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरण की बात कहते, एक मेरी शरण में आ जा। शरणागति में द्विचित्तता का अभाव होता है कि हम आपको भी मानते हैं, आपको भी मानते हैं, सब जगह हम धागा बांधने जाते हैं, सबसे मांगते रहते हैं।
मांगना है तो बस एक से ही मांगना, तो वो हमारे अंदर की सभी मांग समाप्त कर देगा, कामना को ही समाप्त कर देगा जो हमें बंधन में बांधते हैं। तो शरणागत में द्विचित्तता का अभाव होता, एक एक ही, तुम्ही एक आधार। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती। जितने भी भाव हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सभी भावों में श्रेष्ठ भाव है शरणागति का भाव। हम आपकी शरण हैं, आपकी ड्योढ़ी पर पड़े हैं, भले हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, हम आपके हैं। तो ये प्रणिपात शरणागत जब ऐसा हो जाता है तो प्रभु यानी गुरु के पास जो है वो सब कुछ वो साधक में उड़ेल देता है, उससे रहा ही नहीं जाता। सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, एक मेरी शरण में आ जा। एक एक लगा दिया, मामेव एव त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव एव, सब में एक तुम ही हो, ही लगा दिया है, भी नहीं है, तुम ही हो। ही में एक है, भी में अनेक है। इसलिए एक परमात्मा की ही शरण, वही सब में व्याप्त है, सभी में, सभी देवी देवता जितने भी हैं, सभी प्राणी मात्र में वही व्याप्त है, सब में उसी को देखना। तो लेकिन देखना भाव वही होना चाहिए। कहीं भी कोई मंदिर है मिलता है, ये नहीं हम उन्हें प्रणाम ना करें, हम उसमें अपने प्रभु को देखकर प्रणाम करें। कोई साधु संत मिल जाए कोई, उसको भी हम भगवत भाव से प्रणाम करें। चाचा जी यही कहते थे, शुक्ला चाचा जी पूज्य। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। दे दो का मतलब नहीं सब मंदिर में जाके चढ़ा दिया, मानो कि ये प्रभु का है, ये प्रभु का है, प्रभु ने हमें काम चलाने के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमें दिया है, हमारा उद्धार करने के लिए। साधन है ये साध्य नहीं है जो भी संसार में प्राप्त है, तो सब भगवान का है। और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। तो भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है, लेकिन हम अपने भावों को जो इधर उधर बिखेर देते हैं वही हमारी कमी है। जननी जनक बंधु सुत दारा, अतनु धनु भुवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सब कुछ जो 10 चीजें हैं सबको मेरा समझो, मेरे चरण से बांध दो सबकी डोरी बना के एक रस्सी में, सब उसी ओर जाएं, सब उन्हीं का। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की कोई भी त्रुटियों को याद ही नहीं रखते। जो कुछ कर लिया है कोई याद नहीं रखते कि क्या क्या गलती की। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं कि अभी तुम्हारा भाव कैसा है। सारी गलतियां भूल जाते हैं, सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। अनेक उदाहरण है। वही सुग्रीव ने वही कार्य किया, कुछ नहीं किया, बाली को मार दिया भगवान ने। सुग्रीव भगवान की शरण में थे। विभीषण ने भी वही कार्य किया तो वही भी उनको भी क्षमा कर दिया जो भगवान की शरण में। रहते न प्रभु चित चूक किए की, अकरत सुरत सैवार ही की। रहते न प्रभु चित चूक, गलती यदि हो जाती तो उसको याद नहीं रखते, लेकिन यदि कोई अच्छा कार्य हो जाता है वो बार बार सराहना करते हैं।
हनुमान जी की कैसे बार बार सराहना करते हैं वहाँ से कि सन्मुख मैं आपकी कैसे हूँ, इतना बड़ा तुमने काम कर दिया, सीता का पता लगा लिया। तो केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। ही लगाया, केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। नाते नेह राम के नाते और मानो ममता मोह विसार। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए और वास्तव में ऐसा है भी, भगवान ही हमारे हैं। जब बताते हैं मान लेने पर, जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होते हैं, जितने नाते हैं संसारिक तो एक जन्म के लिए निभाने के लिए मिले, सब झूठे हैं। तो ये संसार महासागर है, हम मानव हैं तिनके, एकाएकी आन मिले हैं, कौन यहाँ है किनके। सब अपने अपने कर्मों संस्कारों को क्षीण करने के लिए एक दूसरे का संयोग होता है। तो मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होते हैं, तो भगवान का जो सदा से सच्चा नाता है हमारा, वो अनुभव क्यों नहीं होगा। जब ये झूठे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं संसारिक, तो भगवान से तो हमारा सदा सदा के लिए सच्चा नाता है, हम उन्हीं के अंश हैं, अर्थात अवश्य होगा। अच्छा, अब एक शंका और होती है कि कहा है कि भगवान कहते हैं जो जिस भाव से स्वीकार करता है मैं उसे उसी भाव से उसके साथ बर्ताव करता हूँ, वैसा ही आश्रय करता हूँ। तो भगवान से कोई द्वेष करता है, कोई बैर करता है, कोई मित्रता का भाव करता है। तो जो द्वेष बैर करते हैं, तो क्या भगवान भी उनसे द्वेष रखते हैं, बैर करते हैं? ये प्रश्न उठा। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कि यहाँ प्रपद्यन्ते लिखा है। प्रपद्यन्ते यानी शरणागति का भाव है इस श्लोक में। तो उनसे द्वेष वैर आदि का विषय यहाँ पर वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अगर प्रश्न उठता है तो यहाँ पर यह शंका नहीं उठ सकती कि भगवान उनसे द्वेष करते हैं, बैर करते हैं। इस पर यदि हम थोड़ा सा भी विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है क्या करना है, भगवान को कल्याण करना है। भगवान सबका कल्याण करते हैं, जीव मात्र का कल्याण करते हैं, यही उनकी उदारता है। उनके अंदर द्वेष भाव नहीं होता, पर जो जिस रास्ते से आना चाहता है उसको उसी रास्ते से उसे ले जाते हैं। महाराज जी कहते हैं पैदल चलने के रास्ते हैं, मोटर के हैं, गाड़ी के हैं, झाड़ झंकार के भी हैं, जो जिस रास्ते से चले। जो भक्ति से चलता है वो आराम से अच्छे रास्ते से निकल आता है, और जो झाड़ झंकार से जब चलता है उसको तो कष्ट होता है। तो भगवान जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण कर देते हैं। चाहे वैर भाव से आओ, कंस को देख लीजिए, पर याद करता था, किसी और को याद ही नहीं करता था। चिंतन भगवान का, कहाँ मिले, कैसे मिले, कृष्ण मिले, राम, रावण भी राम 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 का ही चिंतन करता है। तामस दे भजन नहीं, उसका शरीर जानता था कि हम तामसी हैं, हमसे भजन नहीं हो सकता, तो उसने वो रास्ता अपनाया। लेकिन निरंतर चिंतन बस एक का, भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो वही भगवान करते हैं। और कोई बैर भाव रख के भगवान का क्या बिगाड़ेगा, वो क्या कर सकता है बैर करके। भगवान तो सबका हित चाहते हैं, बैरी का भी हित चाहते हैं। कहते हैं अंगद को जब रावण के यहाँ सभा में भेजा संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो क्या कहते हैं, का जो हमार तासु हित होई
और रिपुसन करे वो बत कही सोई, मेरा भी काम हो जाए और उसका भी हित हो, अहित ना हो, ऐसी बात करना। तो भगवान तो सुहृदयी हैं। जब भगवान के जो जितने भक्त हैं उनके हृदय में वैर भाव नहीं होता तो भगवान ही। भगवान तो समस्त प्राणियों के हृदय सुहृदय हैं। सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जब सब प्राणी जान जाता है कि वो हमारे सुहृद हैं, तुरंत शांति मिल जाती। अब उदाहरण देते हैं कि वैर भाव और दोनों में अंतर क्या है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ के महीने में स्नान किया जाए। वैशाख में तो जाड़ा नहीं होता है और माघ में जाड़ा होता है। वैशाखी में स्नान करने में आनंद आता है और माघ में, तो दोनों का महत्व एक ही है। परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। जल्दी डालो, जल्दी डुबकी लगाओ, ऊपर आ जाओ। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद मिलता है, वैर भाव रखने वालों को वैसा नहीं मिलता। अब बताते मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। मम वर्तमान वर्तन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी कर्म हैं वे अलौकिक हैं, दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं। जो भी नाता निभाते हैं वो श्रेष्ठता पूर्वक निभाते हैं। जैसे दशरथ जी के वो पुत्र रूप में आए तो कैसे पुत्र बने? श्रेष्ठ पुत्र बने हैं। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं मैं महाराज पिताजी के कहने पर आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का पान भी कर सकता हूँ और समुद्र में कूद भी सकता हूँ। यदि वो कहते हैं मैं उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन कर सकता हूँ, तो कैसे श्रेष्ठ पुत्र के रूप में आए। तो श्रेष्ठता पूर्वक वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो हमें भी भगवान के ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु हैं उनके आचरण को देखना है और उसी प्रकार से अपने कर्मों को दिव्य बनाना है। यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते में प्रियता हो तो हमें वही नाता मानो। माता में ज़्यादा प्रियता हो तो वो नाता मानो, भाई में प्रियता हो तो वो मानो। जो भी नाता तुम्हें प्रिय हो, सबसे ज़्यादा संसार में अच्छा लगता हो, सुख देने वाला, हमें वही नाता मानो। हम क्योंकि तुम्हें उस प्रेम का अनुभव है तो वो प्रेम हमारे साथ दृढ़ हो जाएगा। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्रीतम का मानना हो सब कुछ बनने के लिए तैयार। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ, सुयोग्य बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ। परंतु बदले में उनसे कुछ मत चाहो। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपना मानो। क्या दिया क्या दिया, उनको दिया, हमको कम दिया, हमको दिया है? सबसे बड़ा कार्य तो उन्होंने आपको मनुष्य शरीर दे दिया, इससे बड़ा और क्या? कल्याण का द्वार खोल दिया, इस संसार में लाए, और क्या चाहिए? लेकिन हम संसारिक पदार्थों से तुलना करने लगते, क्या दिया,
तो हमारा जन्म उन्हें कुछ देने के लिए, उन्होंने तो अपना कर्तव्य कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में ममता प्रेम हो जाता है, आसक्ति भगवान से हो जाती है और इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या करना है, हमें भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरणागति का ये श्लोक है। तो हमारा नित्य संबंध है परमात्मा से। सांसारिक संबंध अनित्य हैं, एक जन्म में हैं और वो उसके बाद सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान से हमारा संबंध सदा सदा के लिए। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। निश्चिंत हो जाता है, कोई चिंता नहीं रहती। निर्भय हो जाता है, किसी से डरता नहीं। निशोक, उसको कोई शोक ही नहीं होता कि क्या मिला, क्या गया, क्या आया। निशंक, शंका भी नहीं रह जाती, कोई सारी शंका का समाधान हो जाता। हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या करना चाहिए, सारे ये प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। निशंक हो जाता है कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। इसमें उसे कोई शंका नहीं रह जाती। मैं भगवान का ही तत्व हूँ, मैं नित्य हूँ। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार ही फिर होती चली जाती हैं। तो ये शरणागति का श्लोक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हमें प्रभु की शरण ही रहना चाहिए। एक तुम ही आधार, प्रभु जी एक तुम ही आधार। श्री राम।